हेलो एवरीवन, ग्लोबल थिंक में आप सभी का स्वागत है। रामायण के कई महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है रावण की मृत्यु। रावण की मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या हुआ, इस पर विभिन्न स्रोतों से अलग अलग मत मिलते हैं, लेकिन दो मत बेहद प्रासंगिक और तर्कसम्मत है। ये जानने के लिए यह वीडियो अंत तक देखना न भूले। रामायण में रावण भले ही एक विलन था, लेकिन वह इतना ज्ञानी और पराक्रमी था कि लोग उसके जीवन और कर्मों के अंत को सही तरीके से समझने का प्रयास करते रहते हैं। कई लोगों को यह जानने की बेहद उत्सुकता होती है कि रावण के मरने के बाद उसके शरीर का क्या हुआ, या फिर मरने के बाद रावण की आत्मा कौन से लोक में गई होगी। तो चलिए जानते हैं इसे पीछे की कहानी। एक विवरण के अनुसार जब रावण की मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार की बात आई तो भगवान राम ने विभीषण को दाह संस्कार करने कहा, लेकिन विभीषण ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि रावण एक पापी और दुराचारी था और वह ऐसे व्यक्ति का न तो दाह संस्कार अपने हाथों से करना चाहता है और न ही शास्त्रों के अनुसार वह इसके लिए विवश है। फिर भगवान राम ने विभीषण को समझाया कि रावण की मृत्यु के साथ ही उसके सभी पाप भी समाप्त हो जाते हैं, कि उसका अंतिम संस्कार हो, सभी को मरने के बाद उसके कर्मों को क्षमा दे देना चाहिए। इसलिए तुम्हें भी अपने भाई के लिए अपने मन से नफरत समाप्त कर लेनी चाहिए और रावण का दाह संस्कार करना चाहिए। भगवान राम के समझाने के बाद विभीषण ने अपने भाई के शरीर को सम्मान पूर्वक दहन किया और उसकी आत्मा के शांति की प्रार्थना की। इसके बाद रावण के शरीर के बाकी भागों को उसके पुत्र इंद्रजित ने समुद्र में विसर्जित कर दिया। एक दूसरे विवरण के अनुसार विभीषण ने रावण का दाह संस्कार नहीं किया और रावण का शव यूं ही पड्डाया रहा। मान्यता के अनुसार इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले, क्योंकि उनका विश्वास था कि रावण फिर से जिंदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने रावण के शव को मम्मी बना दिया ताकि वह हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। उनका मानना है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। जिस पहाड़ की गुफा में रावण के शव रखे जाने का दावा किया जाता है, वह रैगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीलंका के रैगला के जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय पहाड़ मौजूद है, जहां रावण के शव रखे जाने होने का दावा किया जा रहा है। मरने के बाद रावण की आत्मा किस लोक में गई? कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रावण की आत्मा आखिर किस लोक में गई होगी। रावण अत्यंत ज्ञानी और जाति से ब्राह्मण था, लेकिन महापापी भी। लोगों में उसकी आत्मा की स्थिति को लेकर यह जिज्ञासा उसके इस विरोधाभास को लेकर ही है। रावण के पाप को देखकर अक्सर लोग सोचते हैं कि वह नर्क गया होगा, लेकिन कई स्रोत यह बतलाते हैं कि जब रावण का संहार किया गया था तो उसने 3 बार भगवान राम का नाम लिया था। भगवान राम का नाम लेने और उनके द्वारा वध किए जाने के कारण रावण की आत्मा को मोक्ष मिल गया था। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। रामायण में रावण मरने के बाद स्वर्ग गया। महाभारत में दुर्योधन भी अपने भाइयों सहित स्वर्ग गया, तो संसार में कर्मों की परिभाषा क्या है? रावण को श्री राम के हाथों मरने पर स्वर्ग क्यों मिला और उसने क्या अनेक पाप किए थे? रावण अपने पूर्व जन्म में विष्णु का द्वारपाल हुआ करता था, लेकिन एक श्राप ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ धाम पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय और विजय यानी रावण और कुंभकर्ण पहरे पर खड़े थे। द्वारपाल ने बिना कुछ सोचे चारों को ही अंदर जाने से मना कर दिया। प्रभु के दर्शन के लिए मना किए जाने पर सभी रश्मि क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने आव देखा न ताव और दोनों द्वारपाल को उसी वक्त श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि अब से तुम दोनों ही राक्षस बन जाओगे। तभी जय और विजय दोनों द्वारपाल उनके चरणों में गिर गए और माफी की गुहार करने लगे। जब द्वारपाल न उनसे क्षमा मांगी, तब भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से विशेष अनुरोध किया कि वो उन्हें क्षमा कर दे। भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर सभी ऋषियों ने श्राप को कम करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता,
लेकिन जय और विजय को 3 जन्म तक राक्षस के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और तीनों ही जन्मों में तुम दोनों की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार के हाथों ही होगी। उसके बाद तुम दोनों दोबारा से अपने इस स्वरूप में आ जाओगे, जिसके बाद कहा जाता है कि पहले जन्म में विष्णु जी के यह द्वारपाल हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने थे। जब भगवान ने स्वयं ही इन दोनों का संहार किया था, इसके बाद दोनों द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण के रूप में धरती पर अवतरित हुए। भगवान श्री राम ने ही इन दोनों का इस रूप में वध किया। वहीं तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्र बने। उस समय भगवान श्री कृष्ण के अवतार ने दोनों राक्षस का वध कर उन्हें परम धाम पहुंचा दिया। इस प्रकार दोनों राक्षसों को शरीर से मुक्ति मिली और ऋषियों के श्राप के अनुसार दोबारा से वे भगवान विष्णु के द्वारपाल के रूप में आ गए। उन्हें अपने हर जन्म में पापों की सजा भगवान विष्णु के हाथों मिल गई थी। इसी वजह से रावण को स्वर्ग में स्थान मिला था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।